हुकूमत ये दावा करती है कि गरीबों के लिए आज बड़ा दिन है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो महाना 4 रुपए बढ़ाने का जो एक IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अब आपने घबराना नहीं है क्योंकि मिनी बजट जो है वो कुछ ही देर में कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में अब वो हुकूमत इस मिनी बजट को पास भी करवा लेगी, लेकिन साथ ही साथ ये हुकूमत ये दावा करती है कि गरीबों के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि उन पर बराह रास्त बोझ नहीं होगा। आम आदमी के लिए ये भी ये दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 2 अरब रुपए का जो उन पर बोझ है वो होगा, लेकिन बाकी जितना भी बोझ है वो आम आदमी नहीं यानी कि वो अमीर तबके पर होगा। वो किस तरह से होगा, आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूँ, इस वक्त नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे जो बिज़नेस रिपोर्टर हैं उमर हयात, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। उमर, आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हुकूमत ये दावा कर रही है कि आम आदमी पर डायरेक्टली इसका बोझ नहीं पड़ेगा। जो चीज़ें महंगी भी की जा रही हैं वो लग्जरी आइटम्स कहलाती हैं। तो आम आदमी जो है जिसके लिए हम एक सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि किराना की शॉपिंग है, उस पर बराह रास्त उसके असर नहीं होंगे। और ये भी दावा किया कि सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ होगा। क्या वाकई ये जो टैक्स छूट ख़त्म की जा रही है ये आम आदमी पर नहीं है क्या? और फिर पेट्रोलियम लेवी में भी अब बाकायदा जो 600 अरब सालाना का रखा गया है उसमें भी हर महीने 4 रुपए जो इजाफा किया जा रहा है, 50 अरब रुपए हर महीने होगा। तो क्या आम आदमी इससे इफेक्ट नहीं होगा? मुदस्सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आम आदमी पे इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तासुर बिल्कुल गलत है। और ये 352 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं जो ख़त्म की जा रही हैं। और इसमें ख़ास तौर पर जो एक बड़ा फैक्टर जो सामने आ रहा है कि जो रॉ मटेरियल है, ख़ास तौर पे अद्वियात का, उस पर भी जो है वो सेल्स टैक्स की शरह को स्टैंडर्ड रेट पर लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, जो साशे, आप अगर किसी मसाले का साशे लेते हैं या आप टी बैग का साशे लेते हैं, किसी किस्म का आप साशे लेते हैं, तो उस पर भी जो है वो सेल्स टैक्स की शरह को स्टैंडर्ड रेट पर लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो पैकेज दूध है, यानी जो प्रोसेस्ड दूध है, उसके रेट्स में भी इजाफा होगा। और उस पर भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ भी जो है वो टैक्स की जो शरह है सेल्स टैक्स की, उसको बढ़ाया जा रहा है। ये छठा शेड्यूल है फाइनेंस बिल का, और उस छठे शेड्यूल को मुकम्मल तौर पर ये टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। ठीक है, लग्जरी आइटम्स है, मेकअप का सामान है, वो तमाम ऐसी अशिया जो कि पाकिस्तान में बनती हैं और फिर बाहर से इंपोर्ट होती हैं, अगर उन पर टैक्स लगता है तो एक आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पैकेज जो दूध है या आप पैकेज दही है, उस पर अगर आप सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बराह रास्त एक आम आदमी पर पड़ेगा। फिर जो पैकेट में मसाले आपको मिलते हैं, उन मसालों पर जो है वो टैक्स GST जो है वो स्टैंडर्ड रेट पर लगाया जा रहा है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बराह रास्त असर एक आम आदमी पर पड़ता है। फिर आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की। पेट्रोलियम लेवी जो है वो महाना 4 रुपए बढ़ाने का जो एक IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है, और उसके बदले में हुकूमत ये जो मिनी बजट है ये लेकर आ रही है। और 350 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी से हासिल करने थे वो अब हुकूमत इस मिनी बजट के ज़रिए हासिल करेगी, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन, क्योंकि ये तकरीबन अराउंड 600 बिलियन का जो फाइनेंशियल गैप है उसको पूरा करने के लिए ये तमाम पापड़ जो है वो बेले जा रहे हैं। लेकिन आपको पाकिस्तान की मार्केट का जो है वो ख्याल रखना चाहिए था, ख़ास तौर पर जो हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और जो अद्वियात में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, उस पर भी हमने जो है वो टैक्स और ड्यूटीज़ की शरह बढ़ा दी हैं। और इसके साथ साथ एक और काम जो हो रहा है इस मिनी बजट में कि आपके जो डेवलपमेंट बजट है, जो विफाकी तरक्याती प्रोग्राम है, उस पर 200 अरब रुपए की का जो है वो कट लग रहा है। अब तरक्याती काम कितने हो रहे हैं ये भी आपको पता है, 950 अरब रुपए
900 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो रवा माली साल का, अब उस पर 200 अरब का कट लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि इससे एक तरक्याती अमल भी मुतासर होगा। लेकिन जो ख़ास तौर पर जो आज मैं भी देख रहा था टीवी पे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ये 72 अरब रुपए का टोटल जो है वो बजट है और इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। तो मुझे शेख रशीद साहब ज़रा ये बताएं कि जो हमारे पास मालूमात आई हैं, जो हमारे पास जो तरमीमी बिल के जो नुकात आए हैं, उसके मुताबिक एक आम आदमी को बराह रास्त ये तरमीमी बिल इम्पैक्ट करेगा। और ये आपको ये बता दूं कि इससे जो है वो महंगाई की शरह में 5% तक मजीद इजाफे का इम्कान है। तो 5% अगर आप इजाफे की बात कर रहे हैं उमर, और तो तकरीबन जो पिछले हम जनवरी के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं 2022 के 2021 की जो जनवरी है उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 5.5 या 4 की महंगाई थी और अब 11.5 पे पहुंची है। जो आप ये बात कर रहे हैं इस तरह से तो हम 15.5, 6, 7, 8 पर जा पहुंचेंगे और ये बड़ा ख़तरनाक होगा। अच्छा, मैं नज़ीर लगारी साहब से बात, लगारी साहब, आम आदमी वाली डेफिनेशन अभी उसने बताया कि आम आदमी अफेक्ट करेगा। एक आम आदमी भी मसाले का पैकेट लेके आता है ना, वो चाहे 10 रुपए का हो चाहे वो 100 रुपए का हो, वो मसाले में पैकेट में लेके आएगा। हर पैकेट की चीज़ अब जो है वो उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया, यानी कि 17% थ्रू आउट हर चीज़ कर दी गई है। ये आम आदमी कोई 10, 12, 15 हज़ार रुपए की डेफिनेशन हुकूमत ने सोच रही है, जिस बेचारे की आमदन है उसके ऊपर जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, यानी कि जो 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार तक कमाता है, वो आम आदमी में नहीं है, वो अयाशी करने वाले, यानी कि वो लग्जरी आइटम खरीदने वाला है, इसलिए वो भी रगड़ा जाएगा इस सारे अमल में। पहले हम हिसाब लगा लेते हैं कि अगर आपकी आबादी 22 करोड़ है जी, तो उसमें से आपकी कंज्यूमर मार्केट या सस्टेनेबल लोग जो हैं वो कितने होंगे? इस 22 करोड़ की आबादी में 3 करोड़, मैक्सिमम 3 करोड़ या 4 करोड़ कर लेते हैं। 18 करोड़ इंसान जो हैं उनकी आमदनी आपका ख्याल है कि 50,000 रुपये है? नहीं, आपके अगर 50,000 आमदनी होती या उससे ज़्यादा आमदनी होती तो टैक्स पेयर का नेट तो इतना बड़ा होता ना। आपका टैक्स पेयर्स का नेट कितना है? वो तो लाखों में है, वो तो करोड़ों में नहीं है। फिर ये कि हमारी मैक्सिमम आबादी जो है, एक बहुत बड़ा आबादी जो है वो 10,000, 15,000, उसका रेशो जो है मैक्सिमम है, उसकी इंतहा यही है कि वो 10-15 हज़ार रुपये तक कमा सकता है। पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम तो बड़ी बात होती है। आपके एक घर के 5 आदमी अगर हैं तो भी उनके घर में 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता है। जी हाँ। अब उसने वो पहले ही घी का डब्बा नहीं ले सकता था, वो पहले भी जो चाय का डब्बा होता था वो नहीं ले सकता था, उससे पहले भी वो मसाला जात जो है उनके डब्बे नहीं ले सकता था। बेचारा जाता था 2 रुपए की, 4 रुपए की, 5 रुपए की, ये पुड़िया है उसके दर ले लेंगे। अब उसकी कीमत आम आदमी मुतासर नहीं होगा, आम आदमी ने बिल्कुल मुतासर नहीं होना है। आम आदमी अपनी खाल पेश करेगा जिसको ये उधेड़ कर रख देंगे और लोगों को कहेंगे जनाब आप तो बिल्कुल वो हो जाएं। शायद कोई ऐसा भी नहीं होगा इनके पास कि लोगों को बेहोश करके खाल उतारें। वो जिंदा इंसानों की खाल उतारने के लिए ये बजट लाया जा रहा है। और जिस तरह की शीरीं ज़ुबानी इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह से खुश गुफ्तारी की जा रही है वज़ीर ख़जाना की तरफ से और वज़ीर दाखिला की तरफ से, मुझे समझ में नहीं आता कि वज़ीर दाखिला को इकनॉमिक्स की कौन सी समझ बूझ आ गई है। उन्हें तो दाखिला की भी चीज़ों का पता नहीं था बेचारे को। ये आपने जुमला पूरा कर लिया, वरना मैं ये पूछने वाला था कि जिसकी अब तो जो है वो तो अब ख़जाने के मामलात पर, यानी आपका जो दोनों पॉलिसीज़ थी वो फेल हो गई हैं। वो जो आपकी फिस्कल पॉलिसी थी वो भी फेल हो गई और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी वो भी फेल हो गई। आप स्टेट बैंक के हाथों में यरगमाल, अब शौकत तरीन के हाथों में यरगमाल है। और इस यरगमाल बनने का अमल जो है आपकी अल्टीमेट सोवरेनिटी, इकोनॉमिक सोवरेनिटी को यरगमाल बना रहा है और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप जा रहे हैं, जो पेशीन गोई शब्बर ज़ैदी ने की है वो पेशीन गोई नहीं थी। उनने कहा कि आप हो चुके हैं दिवालिया। अब अल्लाह ना करे कि आपका डिक्लेरेशन हो जाए कि जी आप दिवालिया हैं। ये तो उनकी मेहरबानी है, कभी कोरम की निशानदेही नहीं करता है अगर कोई, तो फिर कोरम चलता रहता है। आखिर पता चलता है कि 20 आदमी बैठे हैं और वो उसके बावजूद कोरम चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने निशानदेही कर दी कि जनाब आपका कोरम नहीं, तो कोरम अर्जन हो जाता है। अगर किसी ने कह दिया कि जनाब आपका तो आप दिवालिया हो चुके हैं,
तो फिर क्या होगा? फिर इंटरनेशनल सैंक्शन आएंगी, फिर आपको कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, फिर आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो भी बंद, एक्सपोर्ट्स भी बंद हो जाएंगे। अब कहाँ खड़े होंगे इन बुकरातों के होते हुए, जो बुकरात आपके फाइनेंस को, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को और फिस्कल पॉलिसी को डील कर रहे हैं, इनके होते हुए अब होंगे कहाँ? ये बात समझ से बाहर आता है लगारी साहब। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आज गरीब आदमी के लिए जो है वो आज का दिन जो है वो बड़ा एक अहम है, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि गरीबों के लिए कि उनकी मुश्किलात दूर हों। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान का जो एक सूबा बलूचिस्तान है जहाँ पर सबसे कम पर कैपिटा की अगर हम बात करें इनकम की, वो वहाँ पर है, तो यहाँ जो वज़रा दावा करते हैं वो कहते हैं आम आदमी पर तो असर ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बलूचिस्तान में तो जो बेशतर आबादी है उनको तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आज टैक्स बढ़ भी जाते हैं, अगर आज कोई मसला हो भी जाता है बकौल वज़रा के, तो फिर तो उन लोगों को तो आसानी और उनके लिए फिर आज वाकई बड़ा दिन होगा। देखिए मुदस्सर इकबाल साहब, ये तो हुक्मरान हमेशा दावा करते हैं कि आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी, अभी लगारी साहब ने बता दिया ना कि 18 अरब लोग जो हैं वो 18 करोड़ वो लोग वो हैं जो उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिनकी आमदन बहुत कम है। अब इससे क्या होगा? इससे मेरे दोस्त उन्होंने बताया भी इस्लामाबाद से कि कॉस्मेटिक का भी आम आदमी से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ आम आदमी पे फर्क पड़ेगा, इसलिए कि आम आदमी भी, जो आम आदमी है वो भी शादी ब्याह में बेचारे अपने उसके बसात के मुताबिक ही बेचारे जो है वो मेकअप कर लेते हैं, कोई कॉस्मेटिक, कोई क्रीम इस्तेमाल कर लिया, कुछ कर लिया। ये ख्वाहिशात हैं हमारी फैमिलीज में, शादियों पर, शादी ब्याह पर ये चीजें हैं उस पे भी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर इस मुल्क को निकालना है आपने उससे, ये एक आम आदमी का सवाल है। आम आदमी ये कहता है तो फिर वुज़रा के तनख्वाहों को आप कम करें, उनके फ्यूल की जो वो है वो कम करें, उनके दफातर का खर्चा कम करें। 5 स्टार होटलों में आप जो है सारे तकरीबात गवर्नमेंट की बिल्कुल बैन लगा दें, उसको लग्जरी गाड़ियां पर बिल्कुल पाबंदी लगा दें। अब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो फेडरल मिनिस्टर फिर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सूबाई गुजरा फिर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, सीएम, इवन सेक्रेटरीज जो हैं 4-4 गाड़ियां लेके कर रहे हैं। ये जब आप ये करेंगे तो फिर अगर आप कोई बोझ आम आदमी पे डालेंगे तो आम आदमी ये समझेगा कि नहीं, मुझे अपना हिस्सा इस मुल्क के लिए डालना चाहिए। कोई नहीं, मैं भी सफर कर रहा हूं, क्योंकि फेडरल सेक्रेटरी, सूबाई सेक्रेटरी भी सफर कर रहा है, पॉलिटिशियन भी सफर कर रहा है। अब एक मिनिस्टर के साथ जो है वो 8-8 गाड़ियां जो है वो क्रूज पर जाती हैं। तो शहजादा जुल्फ़िकार साहब, उनको तो मसला नहीं है। देखिए, लग्जरी गाड़ियों पर भी शहजादा साहब टैक्स बढ़ रहा है, तो वो टैक्स तो गवर्नमेंट के खाते में जाना है। वो 4-4, 8-8 गाड़ियां लेके घूम रहे हो, उनका पेट्रोल जितना भी हो, पेट्रोलियम बढ़ेगी लेवी, तो वो भी एक आम आदमी आप देंगे शहजादा साहब, उसके पैसे भी आप देंगे टैक्स के जरिए, उसके पैसे मैं दूंगा, लगारी साहब देंगे, उमर हयात देंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ पाबंदी लगाए ना उसपे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उस पर पाबंदी लगाए, सादी गाड़ियों में सफर करें। वो हमारे जितने जो अफसरान है सादी गाड़ियों में सफर करें। आप 5 स्टार होटलों में, और जहाज आपके लिए इस तरह इस्तेमाल होता है, वो जहाजों पर पाबंदी लगाए, इतने फ्रिक्वेंटली वो ना जाएं। बड़े आप जब फॉरेन डेलीगेशन में जाते हैं वहां भी आप जो है दरमियाने दर्जे के होटल में ठहरे। ये तो अभी हमने खुद देखा, ये तो हमें पता चल रहा है कि फॉरेन डेलीगेट्स में, जब फॉरेन डेलीगेशन जब जाता है बड़े बड़े होटलों में ठहरता है, और उनकी तो जाहिर है अगर आप ये करेंगे और यहाँ पर आप ये करेंगे तो सरासर अवाम के साथ ज्यादती होगी। ये धोखा, अपने आप को भी वो धोखा दे रहे हैं, अब लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, और ये धोखा चंद दिनों का है, ज्यादा चलने वाला भी नहीं है। ये बहुत बुरी तरीके से अवाम जो है अपना एक भरोसे का जब इजहार करेगी, वो इलेक्शन नजदीक है, उसमें फिर शायद इनको शायद कहीं पे, मैं समझता हूँ कि इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएं अगर ये बातें करते हैं कि इतना जो है बढ़ा भी रहे हैं और टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं, आम आदमी पे बोझ भी डाल रहे हैं, और कहते हैं कोई बोझ नहीं है और गवर्नमेंट मुश्किल में नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा वज़ीर आज़म साहब जो है वो पार्लियामेंट हाउस में क्लिप उनका आया कि नहीं जी गवर्नमेंट समझती है, कौन कहता है जी मुश्किल में है, कोई मुश्किल में नहीं है। अरे भाई, आप मिनी बजट पेश कर रहे हैं, मिनी बजट किन हालात में पेश किया जाता है, जरा ये लोगों को बता दिया जाए ना। इसका मतलब मुल्क की सूरत हाल, इकोनॉमी की सेहत जो है वो बहुत खराब है।
जब इकोनॉमी की सेहत खराब है और सूरत हाल खराब है, तो उसमें आप बहुत ही कोई एक्स्ट्रा को मेजर लेने जा रहे हैं तो लोगों पे बोझ पड़ेगा और लोग अपना गुस्से का इजहार करेंगे। ऐसा नहीं होगा। और जब आपने कहा कि बलूचिस्तान की बात, बलूचिस्तान में तो इंडस्ट्री है ही नहीं। जी हाँ। बलूचिस्तान में टोटली लोग जो है बेचारे डिपेंड करते हैं। आपके 85% जो है वो लाइव स्टॉक पर डिपेंड करता है। ये एग्रीकल्चर भी बेहतर उन एरियाज में है जहां पर जो है नहरी एरिया सिर्फ जो है वो 20% 15% एरिया में, बाकी तो जमीन से पानी निकालते हैं, बिजली पे डिपेंड करते हैं, बिजली मिलती है उनको नहीं है। तो वो सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये जो आज लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बलूचिस्तान में है, किस वजह से है? यही तो बड़ी वजह है कि आम आदमी डिपेंड करता है गवर्नमेंट मुलाजमत पे। गवर्नमेंट इतनी ज्यादा मुलाजमत दे नहीं सकती। तो जब आप कारोबार नहीं होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, तो किस तरह आदमी को जो है, आपको इस वक्त बलूचिस्तान के लिए एग्रीकल्चर के शोबे को कंसेशंस देनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दें, लोग एग्रीकल्चर में जाएं और एग्रीकल्चर ज्यादा, एक तो पैदावार बढ़ेगी और आम आदमी जो है वो खपाएगा आम आदमी को। लेकिन सर ये तो है, आम आदमी के लिए इस तरह तो शायद सोचा नहीं जा रहा। तो आम आदमी की भी डेफिनेशन जो हुकूमत ये सोचती है वो चंद चीज़ों के हवाले से, वो दाल, आटा, चीनी की कीमतें को कुछ कम कर दिया जाए। जब वो एहसास प्रोग्राम के अंदर 1000 रुपए की सब्सिडी किराने की शॉप पर जो देने का प्लान पूरा किया गया, इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। ना इकॉनमी, ना मुल्क, ना लोगों का तर्ज ज़िंदगी, ये इस तरह तरीक़ाकार नहीं हो सकता जैसे हुकूमत सोचती है टारगेटेड सब्सिडी की तरह। हमें ज्वाइन किया है पीजे मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, तजकार, एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। मीर साहब, ये हुकूमत, साथ तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि हर 3 माह बाद ये कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है, हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपके सामने बजट पेश किया जा रहा है और वो भी ऐसा बजट जिसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले ही हम खित्ते में सबसे महंगा मुल्क है, महंगाई की शरह 11.6% है और इस बजट के बाद अगले 6 माह में तकरीबन 4-5% मजीद बढ़ने का भी इम्कान है। तो हुकूमत कहती है वो मुश्किल में नहीं है, तो मुश्किल में फिर कौन है? अवाम है या कोई और है? मीर साहब इस्तेमाल करते हैं मुदस्सिर, ये कोई भी गवर्नमेंट ले लो, इसकी आप कह लो जो इशू होता है वो होता है मैनेजरियल प्रॉब्लम। आपके अगर मैनेजर्स अच्छे होंगे तो आप एक मुल्क को रिसेशन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप आवाम को देखते हो और अपने बजट को देखते हो। तो जब आप दोबारा बार बार बजट बनाते हो, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं तो आपने इसको ऑफसेट करना है ना बजट को, वेदर इट इज द मेन बजट या मिनी बजट। मिनी बजट आप क्यों बनाते हो? बिकॉज योर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आप एक मिनी बजट या एक टेम्परेरी आप कह लो कि एक रिलीज निकालते हो, विच इज नॉट द आंसर। ये 4 महीने 6 महीने चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग रन के अंदर मुदस्सिर हमें जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम आती है वो है मैनेजरियल प्रॉब्लम। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि जब ये जंग मुशर्रफ की हुकूमत गई और उस वक्त इन्होंने $80 पे आप कह लो अपना बजट बनाया, इमीडिएटली वर्ल्ड प्राइसेस चेंज हुई, $150 पे आया, लिक्विडिटी पड़ी थी हमारे पास, लेकिन पीपल्स पार्टी बिठाई। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मैनेजर्स नहीं थे जो कि मुल्क को मैनेज करके और हम दोबारा रीफ्लोट करते। और यही वजह आज यही है कि आज भी हमारे पास वो इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं है कि जो कि आप कह लो कि इस मुल्क को स्टेबलाइज करें इकोनॉमिकली। सो यस, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई एक जमाने में 4 आने पे भी थी चीनी, आज आप देख लो कितने 100 रुपए की चीनी मिल रही है। मीर साहब आप कह रहे हैं सर मैनेजर्स, मीर साहब आप कह रहे हैं मैनेजर्स नहीं सर, IMF से हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए गवर्नर स्टेट बैंक ले आए हैं। अब पाकिस्तान के सीनियर तरीन बैंकर हैं, माजी में भी वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, वो हमारे पास वज़ीर ख़जाना है। तो सर दोनों साइड्स पे हमारे पास तो बेस्ट यही लोग हैं जो मैनेजर के तौर पर हैं और वो दावा कर रहे हैं कि ये ही बेहतरीन लोग भी हैं। जो क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो 2 आए हैं ये ना अलिफ ना बे चेंज कर सकते हैं जो कि आपको IMF डिक्टेट करेगा। आप यहाँ किसी बैंक, बड़े बैंक में पाकिस्तान में भी चले जाए, वो कंडीशंस लगाएगा, फिर आप नीचे मैनेजरियल लेवल पे जाओगे, यार इसको कुछ कर दो, उसको कुछ कर दो, आप लकूना ढूंढते हैं। ये जो 2 हैं ये भी वही करेंगे, ये ना A करेंगे ना B करेंगे, बिकॉज पैसा IMF का पाकिस्तान का नहीं है। तो जो आपको पैसा देगा भाई मेरा पैसा वापस कैसे आए?
तो ये जो उन्होंने ये जो लोग लगाए गए या आप कह लो इनको डायरेक्शंस दे रहे हैं, ये उन्हीं के डायरेक्शंस पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि IMF will not come in and throw their money away on bad management and bad managerial situations. So yes, ये जो हम जो बात करते हैं, जो खरी बात है, सच्ची बात है, ये वही करेंगे जो इनको डिक्टेट्स मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा मुदस्सिर, आप नेशनल बैंक ले लो, आप कोई भी बड़ा बैंक ले लो, इसका नाम ले लो, आप लोन लेने जाओगे तो हर किस्म की कंडीशंस डालेंगे। वो तो कई कलेक्टर मांगते हैं, कोई कलेक्टर इतना नहीं है जितना कि हम कह रहे हैं कि भी हमसे ये ले लो। तो सो ये बदकिस्मती है, एक सिचुएशन है, इसको डील करना है, कैसे करेंगे, आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला है। मैं ब्रेक से जाने से पहले क्विकली एक चीज़ जानना चाहूँगा उमर आपसे। वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने, बल्कि उससे पहले भी 9,000 अरब रुपए के टैक्स की बात कर रहे थे, वो कलेक्ट कर लेंगे। अभी ये टैक्सों की छूट भी ख़त्म हो रही है, तो क्या जो टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया वो तो चलें अचीव हो जाएगा, लेकिन इस सारे अमल में जो आपने देखा कुछ टैक्स रिफॉर्म्स पर, टैक्सेस के ऊपर, FBR के ऊपर को वाकई काम हुआ है? चलें, एक तरफ तो महंगाई है, दूसरी तरफ कम से कम टैक्स कलेक्शन ही बेहतर हो। जी बिल्कुल मुदस्सिर, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी ज़रूर आई है। 5,829 अरब रुपए का जो हदफ रखा गया है, इस वक्त तक तो स्मूथली उस हदफ से ज़ायद टैक्स जमा हो रहा है। लेकिन अब जब ये मिनी बजट आ रहा है, तो मैंने आपको कहा कि 600 अरब रुपए का जो फाइनेंशियल गैप था उसको फिल करने के लिए ये मिनी बजट जो है वो लाया जा रहा है, और इसमें मजीद जो है वो 271 अरब रुपए जो है वो जो टैक्स रेवेन्यू हदफ है उसमें इजाफा किया जाएगा, और ये 6,100 अरब रुपए ये टैक्स हदफ जो है वो रखा जाएगा जो करंट फिस्कल ईयर का है। और इसके साथ जो पेट्रोलियम लेवी या जिसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, क्योंकि उसके जो हदफ रखा गया था 2000 बिलियन तक, तो उसमें कमी आई थी, और उस गैप को पूरा करने के लिए हुकूमत ने जो है वो ये मिनी बजट तैयार किया, और जो चौथा टैक्स ला तरमीमी बिल जो है वो हुकूमत ने तैयार किया। अच्छा, तो टैक्स रिफॉर्म के हवाले से मैं उमर आपसे पूछ रहा था कि वाकई कुछ ऐसे हो रहे हैं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मामला है ये तो ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर उस तरह से हमने नहीं काम देखा कि इनकम टैक्स बढ़ जाए। हम हर आदमी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ही मामला चला रहा है। देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से जब जो मुआविन खुसूसी थे, उमर इस पे हम थोड़ी सी ज़्यादा तफसील पे बात कर लें कि असल चीज़ जो होती है हुकूमत के हवाले से है, टैक्सेस बेहतर तौर पर नेट बढ़े तो उसके बाद ये शायद महंगाई के मामलात को भी कंट्रोल और इकॉनमी को कंट्रोल किया जा सकता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं।